तो इस क्लास से आपको क्या फ़ायदा होगी मैं पहले बता देता हूँ। इस क्लास को आपको देखने के बाद आपको कहीं भी पूरे जितने भी अब तक आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे कार्बनिक अम्ल के इसी क्लास में मिल जाएंगे आपको, और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कार्बनिक अम्ल को हम प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रकृति में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि जितने भी चीज़ें हम खाते हैं जैसे गेहूँ हो गया, संतरे हो गए, दूध दही जो भी खाते हैं इसमें पाए जाते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, ये हमारे शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए हम इसे दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। जब ऑप्शन में आएगा कि कार्बनिक अम्ल को क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं, जो भी बना के क्वेश्चन देगा आपको तो आप कार्बनिक अम्ल क्या बोलोगे, इसे ये क्या है, ये है दुर्बल अम्ल। ठीक, इसको आप याद रखना, बीक एसिड बोलते हैं इसे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस किस चीज़ में क्या कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है, मूत्र घास पत्तियों में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र आप याद कर लेंगे, C6H5COOH। ठीक है, इसका उपयोग हम करते हैं खाद्य परीक्षण में, औषधियाँ बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं। नींबू और संतरे का नींबू और संतरे में जानते कॉमन ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन आप सिट्रिक अम्ल का सूत्र याद कर लेना क्योंकि पूछ सकता है कभी। ये क्या, इससे बनाते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या, पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं, और कांच खिड़कियों के शीशे से साफ करने में इसका उपयोग कर सकते हैं संतरे का या नींबू का। सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग होता है क्योंकि चेहरे में चमक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नींबू लगाते हैं। ठीक है, और बर्तन साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, नींबू लगाते हैं ना, नींबू कहते हैं ना नींबू की शक्ति, तो नींबू की शक्ति यही है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल इस सफाई में काम आता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन हो गया। दूध दही में क्या, दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है क्योंकि दो खट्टा लगता है ना, खट्टा, लैक्टिक एसिड के कारण ही दही अपनी खट्टी लगती है। और क्या होता है, लैक्टिक एसिड कब बनता है हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड तब बनता है जब बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं तो क्या होता है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे आप मिल नहीं पाती, जिसके कारण बस हमारे मांसपेशियों में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। ठीक, और उसके बाद जब किण्वन प्रक्रिया होती है तब भी लैक्टिक एसिड बनता है। शराब और सिरके को हम विनेगर भी बोलते हैं। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसको आप याद रखना, इसका फार्मूला CH3COOH। ठीक है, इमली या कच्चा आम में क्या मिलता है, इमली या कच्चा आम में टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बेकिंग पाउडर या अंगूर या केला, कच्चे केले, यहाँ पक केले की बात नहीं हो रही, बेकिंग पाउडर, अंगूर और केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। सेब और पके केले में मैलिक अम्ल, प्याज में सल्फोनिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है एस्कॉर्बिक अम्ल, अमरूद ऑक्जेलिक अम्ल। और कोल्ड ड्रिंक क्या, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल, अमरूद में, और यहाँ इसमें क्या, टमाटर भी लिख लो, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब कहीं पर जंग लगा हो, जंग लगे बर्तन को साफ करना हो, आपको क्या करेंगे, जंग लगे बर्तन या कोई सामान साफ करना हो तो आप ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। आप चटनी लेके आएँ टमाटर की, क्या करें, अपने बर्तन को साफ करें, देखो साफ हो जाएगा अगर उसमें जंग लगी है तो। कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर, इसे कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला लिख लो, H2CO3। ठीक है, गन्ने का रस आ गया, गन्ने के रस में क्या होगा, एकोनिटिक अम्ल, गन्ने के रस में एकोनिटिक अम्ल आते हैं। आंसू में सियालिक अम्ल, खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल, बिच्छू का डंक, जितने भी डंक वाले ऑप्शन आएंगे, जितने भी डंक वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को ही मेथोनोइक अम्ल बोलते हैं। मेथोनोइक अम्ल का फार्मूला याद रखें क्योंकि सरल है, पूछ लेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मक्खन बहुत पूछता है, और डंक वाली, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसू भी आ जाता है। तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे आपको कोई दस्त हो गई है, पेचिश पड़ रहा है, पेचिश बीमारी हो गई है, तो क्या हो गया, हम टैनिक अम्ल मतलब चाय का उपयोग करते हैं। गांव में बोलते हैं ना, चाय और चीनी खा लो आराम होता है, तो हम चाय का उपयोग करेंगे, टैनिक अम्ल का उपयोग करेंगे। दस्त मतलब दवाइयों के रूप में भी करते हैं टैनिक अम्ल का उपयोग। मूत्र में कौन सा अम्ल पाएगा, यूरिक अम्ल।
अब एक बच्चा है और लिख लो। एक बच्चा है आपका, एक बच्चा है, इसको लिख लेते हैं पहले। एक है झंडू बाम में, झंडू बाम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? झंडू झंडू बाम, झंडू बाम में पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड जो है ना, ये पेन किलर का काम करता है, मतलब दर्द निवारक का काम करता है। जैसे आपको सर और दर्द करता है तो बोलते नहीं कि झंडू बाम लगा लो आराम हो जाएगा, तो ये झंडू बाम में क्या पाया जाता है? सैलिसिलिक अम्ल पड़ा रहता है, वही पेन किलर का काम करता है, वही दर्द निवारक का काम करता है। तो अब मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सपोर्ट करो, ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।